वेलकम वेलकम दोस्तों, नमस्कार। 12 एपिसोड की भारी सफलता के बाद भी 13वां एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है और आप सबके बीच में 13वां एपिसोड लेके हम आ रहे हैं। आज का सेशन होगा सोशल मीडिया के फायदे, सोशल मीडिया पे हम अपने आप को कैसे लेकर जाएं और सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें। ओके, तो वेलकम, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि यह समय आप कहीं भी बिता सकते थे, किंतु यह समय आप लोगों ने मेरे साथ बिताने के लिए चुना। इसके लिए मैं आपको दिल से आभारी हूँ। और आप सब अपना 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी यहाँ लगा रहे हैं उसको व्यर्थ न जाने दें, ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ समझ में आए लिख लीजिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए उसे छोड़ दीजिएगा। प्रसन्न रहिएगा, दिमाग एकदम ओपन रखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। आइए तब कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं, उसके बाद बातें होती रहेगी। हाउ वंडरफुल। Magic of thinking. ओके ओके। स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रहा है सर। ओके लेकिन अभी ओके ओके। छोटा है सर, दिख हाँ, रहा है छोटा है। ओके। तो जैसा कि कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि तैयारी जीत की एपिसोड 13 लीड जनरेशन बाय सोशल मीडिया। हर व्यक्ति की देखा जाता है कि लिस्ट लोगों की खत्म हो गई रहती है, जो 1 साल 2 साल इस बिजनेस में आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में। साल 2 साल में उनकी लिस्ट जो है वो खत्म हो जाती है। और जब लिस्ट खत्म हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है अब क्या करें, जब लिस्ट ही खत्म हो गई तब क्या किया जा सकता है। तो जब लिस्ट खत्म हो गई तो लिस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, उसके पर्याय है कि अनजान लोगों से मिला जाए। जो जहाँ मिले, चौराहे पे मिले, बाजार में मिले, इस तरह से लोगों के साथ दोस्ती बनाया जाए और उनका नाम अपने लिस्ट में ऐड किया जाए। इस तरह से योजनाएं रहती हैं। लेकिन आज की तारीख में फिजिकली कोई मिलने को तैयार नहीं है। जो देखो हर व्यक्ति अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। और किसी के पास जाओ तो कोई व्यक्ति समय देने को तैयार नहीं होता। जब तक उससे बात ना हो तब तक उसका नाम लिस्ट में आए तो कैसे आए। तो आज का सबसे बड़ा माध्यम ये है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है सोशल मीडिया है। क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनके मोबाइल में घुसेंगे। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से अब उनके मोबाइल में जब निकलेंगे तब वो हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, हमारे कमेंट देखेंगे, हमारे कोट्स देखेंगे। तो पूछेंगे भाई कहाँ हो, कैसे फेसबुक पे चल रहे हो या जूम पे चल रहे हो या इंस्टाग्राम पे चल रहे हो या यूट्यूब पे चल रहे हो। तब लोगों के अंदर उत्सुकता जगेगी। तो इस तरह से हम लोगों के मोबाइल में जाने का प्रयास करेंगे, सीखते सिखाते हुए। और सीखते सिखाते हुए जब हम लोगों के मोबाइल में पहुंचेंगे तो हर चीज हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आज सोशल मीडिया या डिजिटली प्लेटफॉर्म पे काम करने का तरीका ये है कि हम इस बिजनेस की बदौलत सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन के लिए करेंगे। और यहाँ पे लीड जनरेशन के लिए आपको कुछ अवेयरनेस की जरूरत होगी, आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। और उसके साथ हम इनकम की बात करेंगे। इनकम आएगी सेल्स से, सेल्स आएगी प्रमोशन से, और प्रमोशन जब आएगी तो होगी हमारी ग्रोथ। अर्निंग के लिए महत्वपूर्ण क्या लगता है? अर्निंग के लिए आपको चाहिए सेल्स। आपके पास जो भी उत्पाद हो वो सेल होने चाहिए।
प्रोडक्ट को सर्विस अच्छी दो आप, आपके पास स्किल होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, फिर आपका ट्रस्ट होना चाहिए लोगों के अंदर, फिर उसके बाद आप डिस्प्ले करते हैं, फिर फ्रिक्वेंटली आप उनके तक पहुंचते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के डेमो देते हैं। इस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हैं, तब आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं और आपकी अर्निंग होती है। लेकिन सेल आपकी तब होती है जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट आपका बिल्ड तब होगा जब आप एक ब्रांड के रूप में निखरेंगे, अपने आप को सोशल मीडिया पर एज अ ब्रांड प्रोड्यूस करेंगे, तो सोशल मीडिया पे लोग देख करके आपके साथ बात करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट होगा और आपकी सेल होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो तीन चीज बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, जो बहुत जरूरी है कि आपका एक डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले का मतलब जैसे मैजिक कॉर्नर की बात करते हैं, तो घर में तो मैजिक कॉर्नर होगा, सोशल मीडिया पे आपका डिस्प्ले क्या होगा, आपकी रोज की प्रेजेंस होगी। आप रोज जब सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालेंगे तो वह आपकी प्रेजेंस बनेगी, और रोज रोज लगातार निरंतर आप सोशल मीडिया पे हाजिर रहेंगे तो वो आप अपने आप को डिस्प्ले करेंगे। और प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए। प्लेटफॉर्म आपके पास फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे कि आप अपने आप को वहाँ पे लॉन्च कर पाते हैं या अपना ब्रांड अपने आप को दिखा पाते हैं, और तब आप मार्केटिंग कर पाते हैं। तो यहाँ तक तो हर बात समझ में आ गई। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक बार एक आदमी अपने लाल रंग की फरारी लेकर बाजार में कुछ काम करने के लिए गया। अपना काम करके जब गाड़ी के पास लौटता है तो देखता है कि एक 4-5 साल का बच्चा उस चमचमाते लाल रंग की फरारी को टकटकी लगाए गौर से देख रहा था। उस आदमी ने पूछा बच्चे से, क्या हुआ? उस बच्चे ने कहा, आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है। फिर उस आदमी ने कहा कि गाड़ी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है। तो उस आदमी ने बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा, क्या यह गाड़ी आप लेना चाहेंगे? तो लड़के ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। उस लड़के ने क्या जवाब दिया, आप जानना चाहेंगे? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं ये गाड़ी नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि आपके भाई के जैसा बनना चाहता हूँ, और मैं भी अपने जीवन में उस लेवल तक जाना चाहता हूँ जहां पर मैं भी अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को यह गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। दोस्तों, जिंदगी में बस एक चीज आपको लोगों से अलग बनाती है कि आप में बड़े सपने देखने का कितना दम है। यदि आप भी बड़े सपने देखने को या बड़े सपने देखने का दम रखते हैं तो चैट में लिख दीजिए यस मी, फटाफट चैट में डाल दीजिएगा, चैट लिखते जाइएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिस्पांस देते रहिए जिससे कि हमें भी लगे कि मैं अकेले नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ बैठा हूँ, लोग मेरी चैट सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे चैट के रिप्लाई दे रहे हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। अब यहाँ पे बात आती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया आज यंग जनरेशन जो है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 25 से 35-40 साल के लोग जो हैं सब सोशल मीडिया में घुसे पड़े हैं। आज एक लड़का कॉलेज से निकले पढ़ करके, तो एक एक कॉलेज के बाद 15 साल के बाद जब वो लड़का किसी से मिलेगा तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि यार वो जो थी तुमसे बातें करती थी तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा रिश्ता कुछ आगे बढ़ा कि नहीं, या जिसका आपसे चक्कर चलता था उसके साथ शादी आपकी हुई कि नहीं। ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। लोग सिर्फ आपको ऊपर से नीचे तक एक नजर दौड़ा कर देखेंगे और तुम्हारी हैसियत को देखेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और आपकी हैसियत ही आपको समाज में सम्मान दिलाती है। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा करके जो कर्जा चढ़ाया है ना, वो उस दिन उतरेगा जिस दिन आपके फादर आपके नाम से जाने जाने लगेंगे। ये होते हैं बच्चों के साथ डील।
बच्चे आज जो है उनके साथ इस तरह से बातें करिए, उनको कोई कुछ नहीं पूछेगा, उनको ऊपर से नीचे तक देख करके सिर्फ यही देखेगा कि आपकी हैसियत कितनी है, और आपकी हैसियत से ही आपका समाज में मान सम्मान होता है, और आपकी हैसियत से ही आपके फादर का नाम होता है, आपके परिवार का नाम होता है। तो बहुत अच्छी बात। आइए हम सब आगे चलते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इन्फ्लुएंसर फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए 4 प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन का नाम आता है। और ये सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, और ये चारों में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है। आइए हम सब आज के वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। जब आपने सोशल मीडिया पर काम करने का निर्णय ले ही लिया है तो तुरंत काम शुरू करते हैं। सिर्फ सोचने से या विचार करने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी एक्शन से। अब एक्शन लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, ये सारे सोशल मीडिया के प्रॉफिट हैं। और यहाँ पे जितने प्लेटफॉर्म हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पे होता है। ट्रैफिक का मतलब भीड़, भीड़ का मतलब गर्दी, गर्दी का मतलब लोग, सब इन्हीं प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे हम भी अपना ट्रैफिक जनरेट करेंगे, या लीड जनरेट करेंगे, या प्रोस्पेक्ट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या था कि अपनी लगातार सुधार करते रहें अपने अंदर, अपनी आदतों के अंदर। यदि आप काम किए जा रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो काम को नहीं बदलना है, बल्कि अपने काम करने के तरीके बदलना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अब फेसबुक पे आ गए हम लोग, तो अगर हमारी फेसबुक की प्रोफाइल से हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं, हमारी रीच नहीं बढ़ रही, तो चेंज योर प्रोफाइल, ऐड योर निश। अपनी प्रोफाइल को चेंज करिए। प्रोफाइल के जो पुराने घिसे पिटे मित्र हैं उनको रफा दफा करिए, और प्रोफाइल के पर अपने निश की, एक निश का मतलब होता है आप क्या काम करते हैं, उसका एक छोटा सा वर्णन डालिए। जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऐसे कोई भी आपकी एक निश हो, और आप अपने प्रोफाइल के साथ अपनी कंपनी का नाम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे या पोस्ट नहीं करेंगे। पीपल आर अट्रैक्ट टू नेगेटिव फास्ट। जब आप अपनी कंपनी का नाम लगाते हैं या डायरेक्ट सेलिंग का नाम लगाते हैं, तो नकारात्मक चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, बल्कि सकारात्मक चीजों को फैलने में समय लगता है। तो आपके प्रोफाइल के साथ अगर आपकी कंपनी का नाम दिख गया, तो लोग आपसे दूर भागने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। तो अपनी स्किल या काबिलियत को आप डेवलप करते जाइए। और कैसे अपनी स्किल डेवलप करेंगे? अपनी फेसबुक की प्रोफाइल बदलेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट डालेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ अपने कमांड के मुताबिक अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे, और उसको गूगल पे डाल करके हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, और वहाँ से कॉपी करके अपने फेसबुक के अकाउंट पे पोस्ट के अंदर पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह से स्किल अपने अंदर निर्माण करिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपग्रेड करते रहिए अपने आप को। जिस स्किल या काबिलियत से आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उसी स्किल के साथ अगर आप चाहें कि 5 लाख रुपए महीना कमाए, तो असंभव नहीं है। अगर आपको 5 लाख कमाना है, तो अपनी स्किल को, अपनी काबिलियत को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि डोंट ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप। फेसबुक के ऊपर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं करेंगे। आप जब भी ज्वाइन करेंगे, तो आपका जो टॉपिक है, अगर आप न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं, तो न्यूट्रिशन से संबंधित जितने ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। डू कमेंट ऑन गुड पोस्ट विथ योर नेम। और जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन करें, उस ग्रुप में जा करके आप चुने किसकी प्रोफाइल अच्छी है, किसके कंटेंट अच्छे हैं, उसके कंटेंट के ऊपर जाइए, उसको लाइक करिए, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट करिए। मेक इट हैबिट ऑफ बिल्डिंग 5-10 मीनिंगफुल कनेक्शन ऑफ सोशल मीडिया
प्रतिदिन 5 से 10 लोगों को लाइक करें, उनके ऊपर कमेंट करें, और उनका जब रिप्लाई आए तो उनके साथ रैपिड बिल्डिंग करें, मतलब रिलेशन बिल्ड करें। उसके बाद उनको मैसेंजर पे लेके आए, फेसबुक से निकाल करके उनसे मैसेंजर पर बात करना शुरू करें। मैसेंजर पर जब आप बात करने लगेंगे तो मैसेंजर से फोन नंबर का अदला बदली कर लीजिए, और जब फोन नंबर अदला बदली हो जाए तो वह नाम अपने डायरी में लिख लीजिए, आपका एक प्रोस्पेक्ट तैयार हो गया। फिर उसको जब नंबर अदला बदली हो जाए तो उसे व्हाट्सएप पे लेके आ जाइए, और व्हाट्सएप पे उनके साथ रिलेशन बिल्ड करिए, परिवार का हालचाल लीजिए, अपना हालचाल दीजिए, रोज उनके साथ एक दिन छोड़ के एक दिन उनसे बातें करें, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें। और इसको आदत बना लें कि 5 से 10 कनेक्शन रोज बनाएं। लोगों के साइट पर जाएं, उनकी प्रोफाइल पे जाएं, उनको कमेंट करें, उनकी पोस्ट को लाइक करें। जब आप उनकी पोस्ट लाइक करेंगे, 3-4 लाइन का कमेंट लिखेंगे, तो वह व्यक्ति आपको देखेगा कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो 4-5 लाइन में कमेंट कर रहे हैं। तब वो आपके प्रोफाइल पे जाएंगे, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तब आपसे वो कनेक्टेड होंगे और आपके साथ उनका रिलेशन बिल्ड होगा। अब प्रोस्पेक्टिंग जब मैसेंजर पे आ गए तो मैसेंजर पर आपको कम से कम 20 अच्छी प्रोफाइल के लोगों को ले लेना है। उसी फेसबुक के ऊपर से कम 20 लोगों को लेकर के आइए मैसेंजर पे, लाइक कमेंट करते करते 20 अच्छे लोगों को लेकर के आइए, और उनको सेंड देम वन मैसेज ऑन अल्टरनेट डे। एक दिन छोड़ के एक दिन उनको मैसेज भेजा करें। मैसेज कौन सा? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, रक्षाबंधन, होली, दिवाली का त्योहार मत भेजिएगा। अच्छे अच्छे कंटेंट अपने निच से, जो आपका प्रोफाइल में आपने डाला है कि आप क्या हैं। अगर आप न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं तो हेल्थ के बारे में अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहें, हेल्थ के बारे में अच्छे अच्छे मैसेज उनको डालते रहें, एक दिन छोड़ के एक दिन अच्छा अच्छा मैसेज उनको भेजते रहें। मतलब सारा फोकस आपका हेल्थ पर ही हो, ना तो पॉलिटिक्स का हो, ना तो मंदिर का हो, ना तो धर्म का हो, ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो। सिर्फ और सिर्फ आपका निश और आपका टॉपिक, और आप जिस विषय पे बात करना चाहते हैं, जो आपका ब्रांड आप बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में पूछिए। मतलब अगेन फिर यहाँ वही आ जाती बात कि रिलेशन बिल्ड करिए। अब रिलेशन बिल्ड करने के लिए डायरी पेन रखिएगा, लिख लीजिएगा भी आपको उनकी पोस्ट पे जाकर के क्या लिखना है। उनकी पोस्ट पर पे जाकर के लिखना है कि आपको हिंदी में दिखा दे रहा हूँ, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैं आपके प्रोफाइल से प्रभावित हुआ, मैं आपके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, प्रतीक्षा में। इस तरह से कमेंट करिए, उनके प्रोफाइल पे जाकर के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब किसी के प्रोफाइल पर जाएं तो उसको अच्छे से जब कोई कंटेंट दिखे तो उसको लाइक करें, उसके नीचे एक छोटा सा ऐसा मैसेज डाल दें जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे और वो भी समझ सके। जब इस तरह से आप उनके प्रोफाइल पे कमेंट लिखते हैं तो व्यक्ति ध्यान से देखता है, और ध्यान से देखता है तो वो आपके प्रोफाइल पे जाता है, और आपकी प्रोफाइल पे जाकर के वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है। फाइंड ऐड मैसेज, फैम थियरी। फैम थियरी का मतलब होता है फाइंड ऐड मैसेज। जैसे पीछे हमने कहा मैसेंजर पर 20 अच्छे लोगों को ढूंढिए और उनको मैसेंजर में ऐड करिए और उनको मैसेज करिए, ये है फैम थियरी। फाइंड गुड प्रोफाइल, अच्छे प्रोफाइल के लोगों को देखिए, अगड़म बगड़म फालतू के लोगों को अपने प्रोफाइल पे अपने फ्रेंड्स लिस्ट में मत ऐड करें, और उन्हें मैसेज भेजें। और उसके बाद जब उनका मैसेज आ जाए, मैं क्या करता हूँ, कैसे लगा, तो आप उनको फिर दूसरा मैसेज टाइप करिए। दूसरा मैसेज क्या टाइप करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में हैं, और मैं आप जैसे लोगों को अपना स्वयं का बिजनेस करने में सहायता करता हूँ, वो भी बिना लागत के। मेरा फोन नंबर ये है, क्या आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं? इस तरह से उनके नीचे कमेंट करिए। जब उनका जवाब आ जाए तब पहला क्या करना था हमको, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैं आपके प्रोफाइल से प्रभावित हुआ, मैं आपके प्रोफेशन के बारे में और जानना चाहता हूँ,
उत्तर की प्रतीक्षा में तो अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। जब अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं तब उनको आप फिर से रिप्लाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं। मैं आप जैसे लोगों को अपना स्वयं का बिजनेस करने में सहायता करता हूँ, वो भी बिना लागत के, बिना इन्वेस्टमेंट के। मेरा फोन नंबर डैश 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 है, क्या आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं? इतना लिख करके छोड़ दीजिए और प्रतीक्षा में रहिए। इसके बाद हम फिर से चलते हैं फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक पे चल के फिर से हम दूसरा साइड देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो तो हमने फेसबुक प्रोफाइल बनाया था। अब आप जाकर के फेसबुक पे अपने बिजनेस के नाम का एक पेज बनाइए। अपने बिजनेस के नाम का एक पेज बनाइए। अब वो पेज कैसे बनाएंगे? अब वो पेज बनाने के लिए आपको फेसबुक पे जाना होगा। फेसबुक में आएगा ऑप्शन, सेटिंग में जब जाओगे तो वहाँ पे, या तो किसी के पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आता है क्रिएट योर ओन पेज। तो वहां से आप अपना पेज बनाएंगे, तो उसको हम कभी दूसरे वर्कशॉप पे ले लेंगे। तो आप अपने नाम का एक पेज बनाइएगा, और अपने नाम का पेज बना करके अगेन यहाँ अपने कंपनी की प्रोडक्ट या अपने कंपनी का नाम नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ अपने हेल्थ के बारे में ही बताएंगे, या इंग्लिश के टीचर तो इंग्लिश की टीचिंग के बारे में ही बताएंगे, और इंग्लिश के टीचर है तो आप अपने क्लासेस का नाम यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो और आप हेल्थ हेल्थ के कोच हैं या हेल्थ न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं, तो आप अपने कंपनी का नाम अपने प्रोडक्ट पे यहाँ नहीं दिखाएंगे। आप हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें यहाँ डालेंगे। हार्ट के लिए क्या चाहिए, ओमेगा 3 लगेगा, लेकिन अपने ओमेगा 3 का फोटो मत डालिए। बोन क्लियर के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम लगेगा, डेली मल्टीविटामिन के बारे में बात करें, लेकिन अपने प्रोडक्ट का नाम मत लीजिए। वहां पे सिर्फ मल्टीविटामिन क्यों आवश्यक है, कैल्शियम क्यों आवश्यक है, आयरन क्यों आवश्यक है, इस तरह से वहां पे आप अपनी पोस्ट को डालते रहिए। और ज्वाइन योर निश मार्केट एटलीस्ट 9 ग्रुप्स एवरी डे। और अपने इस संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित 9 ग्रुप को कम से कम रोज ढूंढ करके ऐड कर लिया करिए। आप जब उसमें ज्वाइन करेंगे तो वहाँ का एडमिन अगर चाहेगा तो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा, उसके बाद वो अपने ग्रुप में ऐड करेगा। यहाँ पे आपको वेट करना होगा। इस तरह से आप अपने आप को फेसबुक पे लॉन्च करते हैं। तो आपका ये दूसरा चीज होगा, एक तो आपका प्रोफाइल बना, और दूसरा ये आपका एक पेज बन रहा है। व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप्स, अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। फेसबुक पे जुड़ने के बाद हमें क्या करना है? फेसबुक पे जुड़ने के बाद, ग्रुप में जुड़ने के बाद हमें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? कमेंट इनसाइटफुली अंडर देयर पोस्ट। वहां पे जाकर के लोगों की पोस्ट के नीचे खूब बढ़िया से कमेंट करिए। क्रिएट योर इम्प्रेशन देयर, अपनी छवि वहां बनाएं, अपनी छवि सुधारें, अच्छी छवि बनाएं। राइट एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स, 4 या 5 लाइन में एक अच्छा सा कमेंट करें, इससे आपकी इमेज बनेगी। और जब आपकी इमेज बनती है तो आप 4-5 लाइन में कमेंट करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके प्रोफाइल पे जाकर के विजिट करता है, तो आपकी प्रोफाइल साफ सुथरी रहती है, तो वहाँ पे भी आप एक ब्रांड नजर आते हैं। उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति हेल्थ के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। वो आपसे संपर्क करेगा, क्योंकि आज हर व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। तब वो आपसे संपर्क करेगा, वो उसी पर संपर्क करेगा, फेसबुक पर ही करेगा। तब उसको मैसेंजर पर लेकर के आ जाइए। मैसेंजर भी एक मैसेज का सिस्टम, मतलब डायरेक्ट मैसेज एक दूसरे को करेंगे, ये आप लोग ही देख सकेंगे, उसको बाकी के लोग नहीं देख सकेंगे। तो इस तरह से आप अपना रेपट बिल्डिंग करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आप कमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर आप कमेंट कैसे करेंगे, तो लिख लीजिए इसको भी कैसे करना है। जब किसी की पोस्ट अच्छी लगे तो वहां पे जाकर के आप उनकी पोस्ट के नीचे लिखिए, मित्र दिलीप राज, मतलब जिसकी पोस्ट पे हो उनका नाम लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी पोस्ट के लिए, आपने बहुत सही लिखा है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। जैसा कि हमारे जीवन में हो रहा है, इस विचार से
बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इस तरह पोस्ट करते रहें, आपके अगले पोस्ट का इंतजार रहेगा। जब आप इस तरह से वो किसी के पोस्ट के नीचे लिखते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रोफाइल को विजिट करता है कि यह बंदा है कौन। इसीलिए बार बार पहले सारे एपिसोड में हमने ब्रांड की बात की थी कि अपने आप को ब्रांड बना लीजिए, अपने पोस्ट फेसबुक की प्रोफाइल को साफ कर दीजिए। अगर कुछ गलत सलत उसमें ऐड करके रखे हैं या कुछ फालतू मित्र रखे हैं या फालतू चीजों को लाइक करके रखा है, तो सारी चीजों को अनफॉलो कर दें, अपनी प्रोफाइल को एकदम शुद्ध साफ कर लें। तो वो व्यक्ति जब आपकी प्रोफाइल साफ देखेगा तो आपका निश देखेगा कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं या आप कौन हैं। तो वहां पे आपके ब्रांड के मुताबिक उसे पता चलता है कि आप कौन हैं, तो उसे पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जो आपका ब्रांड होगा। अब यहीं तक आप मत रुक जाइएगा। आपने फेसबुक प्रोफाइल बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, दोनों जगह कैसे कमेंट करना है वो देख लिया। अब क्या करना है, अब आप अपनी पावरफुल पोस्ट बनाना सीखिए। अपनी पोस्ट डालिए, अपनी फोटो के साथ डालिए, क्रिएट योर ओन पावरफुल पोस्ट। अब इसको सीखिए बनाना। ये सब सीखने के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो फ्री हैं, उसके ऊपर आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं। और जैसे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं फ्री ऐप्स के ऊपर ये पीपीटी बनाया हूँ और उसी के ऊपर से सब आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट बनाया था, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज के इंतजार में हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम प्रोटीन इन ईच 10 ग्राम स्कूप। और मैंने उस पोस्ट के साथ अपनी फोटो ऐड कर दिया था। और जब ये पोस्ट मैं बना रहा था, जिसमें उसी समय मेरे बगल में एक जन बैठे थे और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कैलबैक डी और एक बच्चों का चॉकलेट ड्रिंक्स, तुरंत दिए थे, पोस्ट बनी भी नहीं थी और उन्होंने दे दिया था। उसके बाद से मैं 3 किलो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर बेच चुका हूँ और वो आधा किलो का एक किड्स चेबल और एक कैलबैक जो मैंने दोस्त को दिया था। मतलब इस पोस्ट के ऊपर से अगर इतने का मुझे फायदा हो सकता है, तो आप भी पोस्ट चुन चुन के बनाइए, अच्छी अच्छी पोस्ट बनाइए, अपनी पोस्ट बनाइए, लोग आपको देखेंगे। ये बड़ी थोड़ी ऑड पोस्ट बना दिया था मैंने, लेकिन बोला जाने दो, ऐड मतलब ऐड होता है। जब वो खुले बदन दौड़ सकता है तो क्या मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट बनाइए। कहीं पे एटीट्यूड के प्रोडक्ट लगाते हुए लीजिए, कहीं मल्टीविटामिन खाते हुए फोटो निकालिए, उसको डाल दीजिए, कुछ भी बनाइए। लेकिन बनाइए, अपनी पोस्ट बनाने का अभ्यास करिए। अपनी पोस्ट बना करके जब डालना शुरू करोगे, जैसे आप कोई कंटेंट हेल्थ के बारे में डाल रहे हैं, तो वहां पर अपनी फोटो लगाइए और अपनी फोटो के नीचे इस कंटेंट को डालिए। तो इस तरह से आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पे चलते हैं कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। व्हाट्सएप पे क्या है, सेंड ए रिक्वेस्ट मैसेज टू ऑल योर कॉन्टेक्ट्स। एक रिक्वेस्ट मैसेज सबको भेजिए, आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं। उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, उनको डायरेक्ट भी भेज सकते हैं या आप बड़े बड़े ग्रुप जो होंगे उसमें आप खुद को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अपना एक इंट्रोडक्शन मैसेज बना लीजिए और उसको अपने डीपी पे डालिए और अपने स्टेटस पे डालिए। अब ये मैसेज कैसे बनाएंगे आप, ये भी बता देता हूँ। इसको आपको लिख लेना है। मैं पिछले कुछ समय से, जैसे हेल्थ के बारे में तो आप इम्यूनिटी इम्यूनिटी के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, मेहंदी की क्लास लेने वाले हैं या योगा टीचर हैं, जो कुछ भी हैं आप अपनी निश के मुताबिक मैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैं हेल्थ के बारे में बनाया हूँ। मैं पिछले कुछ समय से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए इस विषय पर रिसर्च कर रहा था। इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना उतार लीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप जितने भी ग्रुप में ऐड हों, उन सभी ग्रुप में मुझे ऐड कर दें, ताकि मैं इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनिटी के बारे में सही जानकारी देकर उन सभी लोगों की सहायता कर सकूं। और कितने ग्रुप में ऐड किए बताइएगा। अब यहाँ पे मजे की बात ये होगी कि आप मैसेज तो डाल देंगे, क्या हर व्यक्ति आपको प्रतिक्रिया देगा?
नहीं देगा। कुछ आपसे ईर्ष्या रखेंगे, कुछ आपसे आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे, कुछ आपके जो परम हितैषी होंगे वो इसे आगे बढ़ाएंगे, आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे, आपको रिप्लाई भी देंगे, आपसे पूछेंगे भी। तो जो आपके हितैषी होंगे वो फिल्टर होकर के बाहर आ जाएंगे। आपने स्टेटस पे डाल दिया, अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, ना तो दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दिमाग के हिसाब से सोचता है। हर व्यक्ति अपने दिमाग के हिसाब से सोचता है, तो उससे हमें दुखी नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने काम को करते जाना है, अपने काम पर ध्यान रखना है। आपका काम क्या है, आप अपने काम को देखते रहिए। बाकी कौन रिप्लाई दे रहा है कौन नहीं दे रहा, वो सारी चीजों का आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप हमेशा अपने स्टेटस पे अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहिए। कौन रिप्लाई दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन कितने लोगों ने देखा ये तो आपको पता चल जाता है। और उसमें से आप सॉर्ट आउट करते हैं कि देखिए इतने लोग देखे लेकिन मतलब कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब नकारात्मक क्षेत्र के लोग हैं। इनसे जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही बेहतर है। अननेसेसरी रोज इनको गुड मॉर्निंग नमस्कार सलाम वालेकुम बोलने की जरूरत नहीं है। और जो भी बात करें, आप पहले अगर इंडिविजुअल सबको नमस्कार गुड मॉर्निंग करते थे, बंद कर दीजिए। डायरेक्ट अपने स्टेटस पे डालिए, अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए, अच्छे अच्छे विचार डालिए। लोगों को देखते रहेंगे, लोग देखेंगे, आएंगे जाएंगे, जिसकी समझ में आएगा वो संपर्क करेगा। अब स्टेटस से मैंने संपर्क मुझे मिला, एक व्यक्ति ने कहा भाई मुझे ग्लिस्टर चाहिए, आपकी कंपनी, मेरी मिसेस ने कहा कि इसका ग्लिस्टर बहुत अच्छा होता है। हमने उनको तुरंत कस्टमाइज कस्टमर रजिस्टर कर लिया। अगर मैं स्टेटस पे न डालता रहा होता तो उस व्यक्ति को कहाँ से मिलता है ये चीज। तो वहां से मुझे एक कस्टमर और मिला, मैंने उसे ऐड किया। और जो पहले बताया कि अपनी ओन पोस्ट बनाइए, उस पोस्ट को बनाने के बाद जो मुझसे कैल्शियम लिया था, चिल्ड्रन ड्रिंक लिया था, उसको मैंने कस्टमर बनाया। इस तरह से आप कस्टमर अपना बनाते चलते हैं। जो कस्टमर आज होगा वही भविष्य में आपका एडीएस पार्टनर होगा। तो इस तरह से अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, और इम्प्रूव करते रहिए, अपने अंदर सुधार लाते रहिए, और आप ब्रांड बनते चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। और हाउ टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट, सुमित बहादुर सर का एक एपिसोड है 96 नंबर का, उस एपिसोड को सुनिएगा और उसके अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और आज के लिए आपको टास्क दे देता हूँ, इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि अनिल जी आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इस समय सुदामा जी, मैं, संगम जी, हम लोग ने पोस्ट डालना शुरू कर दिया है। आप उसको देखिए, आप समझिए, आप लोग भी अपने आप के एक वीडियो बनाना शुरू करिए और सोशल मीडिया पे अपने आप को डालना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 वो पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप जो हमने ज्वाइन किया, उस पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वीडियो बना करके वहाँ डालना शुरू करिए। वहाँ पे टॉपिक्स मिलते हैं, टॉपिक्स मैंने कमांडो ग्रुप में भी डाला है कि उस 10 टॉपिक में से 3 टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। तो तीनों वीडियो फेसबुक पे पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप में डालना है, और वहां पे भी डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, अपने यहाँ मिर्जापुर टीम में भी डाल सकते हो। पर्सनल आप किसी को डालना चाहे तो आप पर्सनल किसी को भेज सकते हैं, लेकिन आप अपना वीडियो बनाना शुरू करिए, अपने आप को एज अ ब्रांड दिखाना शुरू करिए। तो आप आज आपको क्या मेहनत करना है, माई टारगेट मार्केट इज ऑल इंडिया 750 करोड़, 10 बार लिखना है और 10 बार उसको रोज सुबह एक बार पढ़ना है। माय टारगेट मार्केट इज ऑल इंडिया 750 करोड़। जैसे हम कहते हैं ना आई एम मोर देन इनफ, तो वैसे ही रोज आई एम मोर देन इनफ के साथ में माय टारगेट मार्केट इज ऑल इंडिया 750 करोड़, इसको बोलना है। मोर लीड्स, मोर लीडर्स, मोर टर्नओवर, मोर इनकम, मोर सक्सेस, मोर स्टेबिलिटी, मोर सिक्योरिटी, सब मोर मोर, आई एम मोर देन इनफ है तो उसके साथ में ये सब लगा दीजिए। I have more leads, I have more leaders, I have more turnover। इस तरह से आप अपने सब चीज़ों को बनाते जाइए। रेजिटेशन करने के लिए आपकी अफर्मेशन बन जाती है। अफर्मेशन आपको करना है। आई लव प्रोस्पेक्टिंग, आई लव प्रोस्पेक्टिंग,
प्रॉस्पेक्टिंग इज इक्वल टू फ्रेंडशिप। प्रॉस्पेक्टिंग मतलब फ्रेंडशिप। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है फ्रेंडशिप। आई लव मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मैं नए नए दोस्त बनाना पसंद करता हूँ। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज वेरी इजी। नए नए दोस्त बनाना बहुत आसान है। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि सोशल मीडिया पर हम कैसे नए नए दोस्त बनाए और कैसे बना सकते हैं, अभी हमने देखा पीछे। इस तरह से आपको कहता है, पहले जब आप करते हो तो वही मिलता है। इस यूनिवर्स में आपका संदेश जाता है। जो आप कहते हो वो इस ब्रह्मांड में आपका संदेश जाता है, और वो चीज ब्रह्मांड आपके लिए तैयार करता है, आपकी तरफ उसे अट्रैक्ट करते चला जाता है। तो रिपीट दिस अफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने खड़े होकर के ये सारी चीजों को बोलिए, और छोटा सा वीडियो बनाइए और उसे पोस्ट करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह ऐड करिए। तो इस तरह से आप काम को कर सकते हैं। अपलोड ऑल दिस टास्क बिटवीन 10 AM। ये सब बात अलग है, लेकिन रही बात की शुरू करिए। कब शुरू करेंगे आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप सब इसको करिए। और कुछ महत्व की बात बता दो। 5 संकेत ऐसे हैं जो आपको मैं बता दूं कि 5 संकेत कौन कौन से हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 5 संकेत जिससे पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं। पहला संकेत क्या है? आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए। आप चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर कोई बात किसी से कुछ हो जाए, उसको तुरंत नजरअंदाज करते हुए भूल जाइए उस चीज को। तो पहली चीज क्या है? गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, आप लोगों को तुरंत माफ भी कर दीजिए। माफ कर देने से क्यों, क्या होगा? आपको मालूम है कि हर इंसान अपने दिमाग के आकार के हिसाब से ही सोचता है। लोगों को माफ कर देना या इग्नोर कर देना आपके तरक्की का एक संकेत हो सकता है। तीसरा है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों से दूर रहने का मतलब है नकारात्मक विचार के लोग, जिनके साथ मिलने पे आपकी एनर्जी ड्राई हो जाती है, आपका उत्साह खत्म हो जाता है, या उनकी नकारात्मक बातों से आप दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना लें। जब दूरियां बनाना आप शुरू कर देते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अगर आप उनसे दूरियां नहीं बना पा रहे हैं, तब आपकी तरक्की में वो सब बाधा बनते हैं। तो टॉक्सिक लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाना। आपको किसी से कोई चीज नहीं चाहिए, आपको किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आपको इस ब्रह्मांड पे भरोसा है, इस यूनिवर्स पे भरोसा है। इसलिए आप इस ब्रह्मांड पे भरोसा करिए, इस यूनिवर्स पे भरोसा करिए, और अपने काम को करते जाइए। अपने काम को करने में फोकस करिए। जिस पर आप फोकस करेंगे वो चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नकारात्मक लोगों को फोकस करेंगे तो नकारात्मक चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। पांचवी चीज है, आपका इस बात पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, या आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आज आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, आज आपके सामने कठिनाइयां होंगी, और आप उससे पार पा रहे हैं, उसको ओवरकम कर रहे हैं। मतलब है कि यह स्ट्रगल आज जो आपकी लाइफ में आई है, वो भविष्य में आने वाले समय में आपके तरक्की का सबसे बड़ा साधन बनेगी। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। हर आदमी सेल करना चाहता है। हम लोग सेलिंग के व्यवसाय में हैं। हर आदमी सेल करना चाहता है, लेकिन होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति को पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सब सफल नहीं होते, अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं क्यों? बता सकते हैं? आप जानना चाहेंगे?
अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम दिन रात अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट की अच्छाई बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट से ये फायदा होगा, हमारे प्रोडक्ट से वो फायदा होगा। और हम अपने इस सिलसिले में सामने वाले के साथ, जो पहले सिखाया मैंने पिछले एपिसोड में, कि रिश्ते बिल्ड करिए पहले, तो हम रिश्ते बिल्ड करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट की बड़ाई करते हैं और दिन रात उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने सीखा भी यही है। और हम ये बताते हैं कि हमने देखिए इस बिजनेस में इतना कमाया, आप भी मेरे साथ जुड़ करके इतना कमा सकते हो। भैया आपने कितना कमाया उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, आपके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हैं उससे किसी से मतलब नहीं है। आपका उस व्यक्ति के साथ रिश्ता कितना मजबूत है वो सबसे बड़ा कीमती है। तो आपका फोकस आपके रिश्ते पर होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, ना तो कंपनी के ऊपर। और आप कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके साथ हैं, हम पूरे भरोसे के साथ आपको बताते हैं कि आपको इसमें सफल बनाएंगे। भैया आपके ऊपर सामने वाला भरोसा करे तो क्यों, किस बात पे भरोसा करे? उसको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं तो आपके ऊपर कहाँ से भरोसा करेगा? समझ में आ रही मेरी बात? सामने वाले को खुद पे भरोसा नहीं है तो आप पे भरोसा कैसे करे? आप पे भरोसा तब करता है जब आप उसके साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, आप उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। तो लोग आपके प्रोडक्ट नहीं करते, आपके कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको देखते हैं, आपका उठना बैठना बोलना सुनते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप उस व्यक्ति को किस रिस्पेक्ट के साथ ले रहे हैं। हर आदमी रिस्पेक्ट चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम लेकर के कोई बुलाए। जब उस व्यक्ति का नाम लेकर के आप बुलाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करिए, और जिस भरोसे से आप उसको कहते हो कि मैं हूं ना, मैं आपको इस बिजनेस में खूब मदद करूंगा, गलत। पहले चलता था, आज डिजिटल जमाने में ये चीज नहीं चलेगी। डिजिटल जमाने में आपको एकदम डिजिटली होना है, क्योंकि आपके पास फिजिकली इतना टाइम नहीं है कि दूर दूर तक जा करके लोगों से मिले। आप ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे तक फिजिकल जा सकते हैं, लेकिन एक बार, दूसरी बार, दूसरी बार आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे जूम पे ले, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले, चाहे फेसबुक पर ले, चाहे इंस्टाग्राम पे, ऐसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑनलाइन होने वाली अपनी मीटिंग्स के बारे में बता करके उनको वहां कनेक्ट करना होगा। टेक्निक सब बदलेगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिस भरोसे से आप उनको देना चाह रहे थे, वही भरोसे के साथ आप उनसे कहिए। क्या कहेंगे कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई प्लान है? पहले दोस्ती कर लीजिए, दोस्ती करके एक दूसरे के प्रोफेशनल को जान लीजिए। उसके बाद क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? आदमी कहेगा पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, तो क्या आपके पास कोई प्लान है? अगर वो व्यक्ति कहता है नहीं, तब उससे कहिए कि मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करने वाली चीजें हैं। आप हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे ब्रांड के साथ में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हमारा तैयार सिस्टम है, रेडी सिस्टम है। तो हमें आप बताइए पहले कि आप मेरे साथ आकर के पैसा क्यों कमाना चाहेंगे? क्या मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने की हिम्मत है आपके पास? मैं क्यों लूं अपने साथ आपको? सिस्टम तो तैयार है, वहां लाखों लोग कमा रहे हैं। अब उनके अच्छे से देखभाल हो जा रही है, उनके अच्छे से सिखाया जा रहा है, उनको अच्छे से ट्रेंड किया जा रहा है। सिस्टम तो रेडी है, लेकिन आप क्यों आना चाहेंगे मेरे साथ? अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो क्या मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार हैं?
यदि कहते हैं हाँ तब कहिए, तब हम आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप आगे से मत बैठे, अरे शुरू करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ये करूंगा, मैं कुछ नहीं। आपको पैसे कमाने में रुचि है, आपके पास कोई प्लान है, नहीं है तो मेरे पास है। हमारे पास सिस्टम है, हमारा ब्रांड है, हमारे ये प्रोडक्ट हैं, और इस सिस्टम में आकर के लाखों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। और हम आप मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और मिलकर कामयाब होंगे। तब वो व्यक्ति रेडी होता है तो उसे कस्टमर बनाइए, पहले याद रखिएगा, एडीएस नहीं, कस्टमर। 2-3 महीने उसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने दें, प्रोडक्ट के बारे में उसकी प्रतिक्रिया आने दें, प्रोडक्ट के प्रति उसके अंदर विश्वास जागने दें। और उसी दौरान साप्ताहिक अपनी मीटिंग्स ऑनलाइन उनको दिखाते रहें, उनके दिमाग में जानकारी डालते रहें, वीडियो सीडी टूल्स भेजते रहें उनको। कभी प्रोडक्ट की वीडियो भेज दीजिए, कभी सक्सेस सेमिनार की सीडी भेज दीजिए, कभी सक्सेस लोगों की सीडी भेज, मतलब इंफॉर्मेशन देते रहिए। जब कस्टमर है तभी से शुरू करिए। अगर आपके द्वारा भेजी गई 2-4 प्रोडक्ट की सीडी, 2-4 सक्सेस लोगों की सीडी देख करके वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको एडीएस में कन्वर्ट करना चाहिए। वॉच, वेट एंड वॉच, सही जानकारी दीजिए। पहले हम लोग जाते थे तो कैसेट छोड़ देते थे, ये कैसेट सुन लीजिएगा, ये बुक पढ़ लीजिएगा। आज जाने का समय नहीं, आज हम लोग सब डिजिटली बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो आज के टूल्स कौन से हैं? तो आज के टूल्स यही हैं। सफल लोगों की वीडियोस दीजिए, पॉडकास्ट दीजिए, अपनी प्रोडक्ट की वीडियो भेजिए ताकि प्रोडक्ट की जानकारी उनको मिलती रहे, प्रोडक्ट के डेमोस की वीडियो भेजिए। इन टूल्स का इस्तेमाल करिए। जैसे कंटेंट बनाने के लिए हम लोग ने चैट जीपीटी टूल्स का इस्तेमाल किया था। और जब वो तैयार होते हैं एडीएस के, तब उनको यही चीज जो अभी आपने उनके साथ किया वही उनसे बता दीजिए कि अब आप यही करिए। और उनके साथ आप अपने बगल में बिठा करके उनके साथ उनको सिखाइए और उनके लोगों के साथ सेम यही प्रक्रिया दोहराइए, जिससे कि वो आसानी से सीख ले। सिंपल रखिए, जैसे आपने उनको सिंपली लिया वही चीज उनको बता दीजिए कि जितने आसानी से जिन जिन बातों को मैंने आपसे पूछा, यही सिंपल बातें आप पूछ के आप भी अपने साथ लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप मेरे साथ ऐड हो गए स्वयं, वैसे आपके साथ लोग स्वयं ऐड होंगे। आप अपना डुप्लीकेट खड़ा कर दीजिए। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक प्रतिक्रिया दे लीजिए अपनी, तो बातें आगे फिर से हो जाए। तब आपको अभी चैट जीपीटी बताता हूँ और फेसबुक की प्रोफाइल कैसी है वो दिखाता हूँ। तो सारी चीजें समझते जाइए और करते जाइएगा। चैट जीपीटी का उपयोग क्या है, चैट जीपीटी आपके किस काम में आएगा उसको आपको देखना है। फेसबुक की प्रोफाइल को आपको कितना अच्छी तरह से करना है, कितने अच्छी तरह क्लियर बनाना है। और मैं आपको दिखाऊं, मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूँ। ओके 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 ओके।
फेसबुक प्रोफाइल को एकदम नीट एंड क्लीन कर दीजिए। और फेसबुक प्रोफाइल में अगर फालतू के लोग यदि आपके फ्रेंड सर्कल में तो उनको निकाल दीजिए। अगर फालतू की किसी चीज को या किसी पेज को लाइक करके रखा है तो उसको डिलीट कर दीजिए, उसमें से बाहर आ जाइए। अनवांटेड फ्रेंड्स जितने हैं उनको सबको अनफॉलो कर दीजिए, अनफ्रेंड कर दीजिए। अपनी प्रोफाइल को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। देखिए, आई एम एंटरप्रेनर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एडवाइजर, हेल्पिंग पीपल टू लिव हेल्दी लाइफ, फ्री काउंसलिंग। और मैं जहाँ जॉब करता हूँ मैंने वो भी डाल दिया है। फिर फिटनेस एंड फ्रीडम फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एडवाइजर, स्टडीड एट द इंडियन हब्स, वेंट टू न्यूट्रलाइट, लिव्स इन गोरेगांव, जौनपुर उत्तर प्रदेश। 75 लोग फॉलो करके रखे हैं। और इस तरह से कंटेंट डालते रहिए अपने प्रोफाइल पे, अपना वीडियो बनाइए। हर व्यक्ति जानता है कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन फिर भी क्या हर कोई कर पाता है? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता जानते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह उठना होता है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से देर आते हैं, हमें समय नहीं मिलता, तमाम प्रकार की बहानेबाजी। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहाने सोचने वाला विषय है। और क्या आप जानते हैं कि आए दिन हम चारों तरफ सुनते हैं हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? उसका एक ही कारण है कि एक्सरसाइज, व्यायाम। अब अपने बिजनेस को यहाँ पे कैसे ऑनलाइन यहाँ पे किया जाएगा, इसका फेसबुक पे मैनेजर है, उस मैनेजर के पास में ऐड मैनेजर है, उसके पास में अपने बिजनेस को ऐड किया जाएगा। लेकिन वो सब बिजनेस के रूप में किया जाएगा, ताकि पोस्टिंग में आप यहाँ पे जो भी पोस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट पोस्ट नहीं करेंगे, अपने कंपनी का नाम यहाँ पोस्ट नहीं करेंगे। आप न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं, हेल्थ एडवाइजर हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी वीडियो डालिए, कुछ भी पोस्ट डालिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी को नाम यहाँ नहीं डालेंगे फेसबुक पे। फेसबुक पे लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आते हैं, फेसबुक पे लोग आते हैं फ्रेंडशिप बनाने के लिए। फेसबुक से निकाल करके उनको मैसेंजर पे लाइए, मैसेंजर से व्हाट्सएप पे आइए, तब उनके साथ अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी के बारे में बात करिए। इस तरह से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं। फिर दूसरी बात आई चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी को भी हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। आप गूगल पे जाइए, यहाँ लिखिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आ गया, या क्लिक करिए चैट जीपीटी के ऊपर और अपने ईमेल आईडी से वहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। बिल्कुल मुफ्त खाता है। और वहाँ से आप यहाँ पे मैसेज पे आइए, यहाँ पे चार्ट में जो भी लिखेंगे आपको तुरंत उसका कंटेंट बना करके देगा। तो फेसबुक पे आपको कंटेंट डालना है। कंटेंट डालने के लिए आप अपने फोटो डालिए, एक अच्छी सी फोटो और डालिए, उसके साथ पे कंटेंट लगा दीजिए। और कंटेंट यहाँ से आप चैट जीपीटी से मांगिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मांगिए, कहीं से भी मांगते हैं तो आपको मिलता है। तो चैट जीपीटी जो है आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है कंटेंट बनाने के लिए। अब जैसे आप लिखना चाहते हैं, फेसबुक पर कंटेंट डालना चाहते हैं, तो वहाँ कमांड डालिए, इसके बाद जो कमांड डालेंगे तब वो चैट जीपीटी लिख के दोगे। तो उसको लिखिए आई वांट टू राइट ट्वेंटी लाइन्स ऑन हार्ट केयर। कमांड सही होगा तो वो आपको उत्तर सही देगा, कमांड गलत होगा तो उत्तर नहीं देगा। देखिए अब उसको कमांड मिल गया, अब वो उत्तर देना शुरू कर दिया। 20 लाइन मैंने मांगा, उसने 20 लाइन मुझे लिख करके दे दिया। अब यहाँ से 20 लाइन आपको उसने दे दिया हार्ट केयर के बारे में। मैं 5 लाइन यहाँ से आपको कॉपी करके बता देता हूँ कि अब ये तो इंग्लिश में दे दिया, अब आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कैसे लेंगे, है ना। हम लोग हिंदी में अगर कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में ले लीजिए।
इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में ले लीजिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन फेसबुक के ऊपर जो लोग हैं वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से पोस्ट मत करिए, आप एक सार्वजनिक रूप के हिसाब से पोस्ट डालिए। अब यहाँ से क्या किया मैंने, अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर गूगल से कह दीजिए ट्रांसलेटर दे दीजिए, हिंदी टू इंग्लिश। अब ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर दे दिया इसने। अब यहाँ पे जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ से पेस्ट किए तो उसने सब आपको हिंदी में करके दे दिया। अब फिर यहाँ से उसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ से कॉपी कर लिए। अब मान लीजिए मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा देता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। अब व्हाट्सएप पे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी को भी आप भेज दीजिए जहाँ पे आपको इच्छा हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे संगम जी को भेज देता ताकि तुरंत यहीं पे इंस्टेंट दिख जाए हमें। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करके इसे सेंड कर दिया। इसी तरह से आपका ये कंटेंट चला गया सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चला गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, लिंक्डइन पे चला जाएगा। आप जहाँ चाहे वहां डाल सकते हैं। समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए हृदय की देखभाल महत्वपूर्ण है। हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। खराब हृदय स्वास्थ्य दिल के दौरे और स्ट्रोक सहित विभिन्न हृदय रोगों का कारण बन सकता है। हृदय की देखभाल के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसे जीवन शैली कारक आवश्यक हैं। धूम्रपान छोड़ने और शराब का सेवन कम करने से हृदय स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। मैंने खाली 5 लाइन कॉपी किया। मैंने 20 लाइन मांगा तो उसने 20 लाइन दिया था, लेकिन 5 लाइन। अब इस तरह का कंटेंट जब आप फेसबुक पे डालते हैं तो लोग आपके बारे में जानने लग जाते हैं। आप एक ब्रांड के रूप में निखरते हैं कि आप जो कुछ भी कंटेंट डालते हैं या आप अपने फील्ड से डालते हैं, आप हेल्थ के सेक्शन में हैं या हेल्थ कॉन्शियस हैं या न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं या हेल्थ एडवाइजर हैं या फिटनेस कोच हैं, तो आपका कंटेंट इस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे ना तो आपका प्रोडक्ट होगा ना तो आपकी कंपनी होगी। अब यह व्यक्ति जब आपके कंटेंट पढ़ेगा तो वह आपसे संपर्क कर सकता, हो सकता है डायरेक्ट मैसेंजर पे आपको मैसेज करे कि सर जी इसके बारे में मुझे और कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं। तो जब वो मैसेंजर पे आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसके साथ वहाँ पे आप बात करिए, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज होगा। आप जो कहेंगे वो उसे देखेगा, वो जो लिखेगा आप देखेंगे। वहाँ पे सोशल मीडिया के सभी लोग नहीं देख पाएंगे। फिर वहां पर आपको क्या करना है, नंबर एक्सचेंज कर लेना एक दूसरे का। और जब आप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं तब उसको लेके चले आइए व्हाट्सएप पर। और जब व्हाट्सएप पर लेकर के आप चले आएंगे तो व्हाट्सएप पर उस व्यक्ति के साथ रिलेशन बना लीजिए, और वहां पर आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में दिल खोल के बात करिए, क्योंकि आपके साथ उनका रिलेशन बिल्ड हो गया। तो फेसबुक जो है रिलेशन बिल्ड करने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए, वहां से दोस्त बना लीजिए और वहां से दोस्त बना करके इतने करीब ले लीजिए कि वो व्हाट्सएप पे आ जाए। और जब व्हाट्सएप पे आ जाए तो दिल खोल करके अपने प्रोडक्ट की और अपने कंपनी के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये है चैट जीपीटी का इस्तेमाल। कि आपको हो सकता है कंटेंट लिखना ना आए, आप सोचोगे कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से करूंगा, क्या करूंगा। आप अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटिशियन का कोई कोर्स कर रहे हैं, या ब्यूटिशियन आप चैट में डालना चाहते हैं कि मैं क्या डालूं कंटेंट, तो आप वहां से फिर कमांड डालिए उनके पास। जैसा आप कमांड डालते हैं तो आपको वो तुरंत लिख के देता है। फिर यहाँ पे लिखिए आई वांट टू राइट 10 लाइन्स। ये कमांड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं तो एक साधारण बता दे रहा हूँ, कमांड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 10 लाइन्स ऑन स्किन एंड ब्यूटी
देखिए बात ऐसे कि हम भी तो सीख ही रहे हैं, और सीखते सीखते ये है कि आप किसी डिलीवर भी कर रहे हैं। अब इनको हमारा मैसेज अगर मिलेगा तो ये उसका उत्तर देंगे। मिल गया। अब देखिए अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सारा काम शॉर्टकट करिए। 5 लाइन कॉपी करता हूँ, ज्यादा हो जाता है तो फिर ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं कर पाता, इसलिए 5-5 लाइन करिए, रहेगा यहीं कहीं जाएगा नहीं। 5-5 लाइन ट्रांसलेट कर लीजिए, चाहो तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ट्रांसलेटर के पास आ जाइए, यहाँ कट कर दीजिए, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हिंदी में आ गया। फिर यहाँ से कॉपी कर लीजिए। क्योंकि रे इतना तेज भागता है, मैं घबरा जाता हूँ। यस। अब यहाँ से फिर कॉपी कर लीजिए। खाली कॉपी पेस्ट ही तो है, नकल का जमाना है, तो फायदा उसका आराम से लीजिए। हाँ थोड़ा धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा, आराम से करिएगा। हर चीज होता है यहाँ, सिर्फ आपको पेशेंस बना के रखना। सोशल मीडिया मतलब पेशेंस का सब्जेक्ट है। आप कोई चीज पोस्ट करेंगे, उसके दूसरे दिन ही आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको धैर्य बनाए रखना होगा। स्वस्थ और चमकदार त्वचा सुंदरता का एक प्रमुख पहलू है, जो समग्र कल्याण को दर्शाती है। युवा और चमकदार त्वचा बनाए रखने के लिए उचित त्वचा देखभाल आवश्यक है। प्रचुर मात्रा में फलों, सब्जियों और पानी से युक्त संतुलित आहार त्वचा को अंदर से स्वस्थ बना सकता है। सनस्क्रीन के साथ आपकी त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने से समय से पहले बूढ़ा होने और त्वचा की क्षति को रोकने में मदद मिलती है। सनस्क्रीन। अब सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि बढ़िया सनस्क्रीन कौन सा होगा। अब आपने वहाँ रिलेशन बना के उनको अगर व्हाट्सएप पे ले लिया है, तो आप अपना सनस्क्रीन बड़े प्यार से बुला करके उनको यूज करा सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं। नियमित सफाई और मॉइस्चराइजिंग त्वचा की देखभाल भी दिनचर्या में मूलभूत कदम है। अगेन मॉइस्चराइजिंग। आपके पास मॉइस्चराइजर भी मिलेगा क्या? तो हमारे पास क्या नहीं मिलेगा? हमारे पास सब कुछ मिलेगा। हमारे पास सिर्फ एक चीज नहीं मिलती, जो धैर्य है। हम अपना धैर्य खो बैठे हैं, धैर्य बनाए रखिएगा। आपका धैर्य ही आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। कोई चीज की जल्दबाजी मत करिएगा। और आपके पोस्ट को कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं लाइक कर रहा है, आपका काम नहीं है। आपको इस ब्रह्मांड पे भरोसा रखना है, इस यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि आप जो कमांड डालते हैं, जो पोस्ट डालते हैं, वो आपका इंटेंशन बन जाता है। अब जैसे मैंने ये चीज यहाँ लिख के डाल दिया, अब ये मेरी तरफ से इंटेंशन हो गई। अब ये ब्रह्मांड में चली गई। इंटरनेट पे, तो इंटरनेट तो ब्रह्मांड में ही चल रहा है। अब ये ब्रह्मांड चले, ब्रह्मांड का काम है कि अब इन चीजों को मेरी तरफ अट्रैक्ट करके मुझे देना। तो आप ब्रह्मांड पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, आपको उसका परिणाम मिलता है। फोकस्ड रहिए, जिस चीज पे फोकस करोगे आपको वही चीज मिलेगी। अगेन यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपका फोकस चला जाता है कि कौन लाइक किया, कौन नहीं लाइक किया, अगर इस तरह से देखते रहोगे, पूरी जिंदगी लाइक अनलाइक देखते रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आप 2-3 लोग मेरे साथ जब पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस पे फेसबुक पे डाल रहे हो ऐड ना, ऑटोमेटिक आ रहा है ना, लाइक कमेंट शेयर आ रहा है ना ऑटोमेटिक। तो इस तरह से सब कुछ ऑटोमेटिक आता है। आप अपना काम करिए ना, आप अपना वीडियो बनाइए तो सही, शुरुआत तो करिए। पब्लिक स्पीकिंग आज की तारीख में बहुत बड़ा स्किल है। आपके किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा सोर्स बनेगा। आपके लोगों के साथ बोलना, आपकी भाव भाषा शैली, आपकी प्रतिक्रिया, आपका हाव भाव, आप कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे देख रहे हैं, सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग कवर हो जाती है। तो अपने आप को ग्रो करिए। अगर आपको अपने काम में परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो दो ही प्रश्न है, चेक करिए क्या मैं जो काम कर रहा हूँ सही है। अगर उत्तर सही है कि हाँ मेरा काम सही है, तब दूसरा प्रश्न कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो तरीका सही है। इसका मतलब वो तरीका गलत है, अपने तरीकों को सुधारिए। अपने तरीकों को सुधारिए, अपने अंदर विकास करिए, अपनी तरक्की करिए, अपने अंदर से ग्रो करिए, खुद को डेवलप करिए, खुद को अपग्रेड करिए, ताकि आप उस लेवल पर जा सकें और उस चीज को कैच कर सकें। तो काम बुरा नहीं होता, काम के करने का तरीका गलत हो सकता है, तो तरीके को बदला जा सकता है।
तो तरीके को बदलिए, काम को मत बदलिए। और अगर आज तक आप काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में खुशी नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय जो है उसके लिए आपको मजबूती मिल रही है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं उसके लिए। तो पेशेंस बना के रखिएगा। और जो मैंने 8 बेड़ियां बताया है, उन 8 बेड़ियों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसमें से किसी भी एक बेड़ी को काटने का प्रयास करिए, 8 की 8 ऑटोमेटिक कट जाएंगी। चैट जीपीटी हो गया। इसके बाद हम लोग और भी जितनी एडवांस ट्रेनिंग होगी, सारी सारी एडवांस ट्रेनिंग हम लोग सीखेंगे। मैं जैसे जैसे सीखता हूँ तुरंत इसको डिलीवर कर देता हूँ। हफ्ते भर में जो कुछ भी इकट्ठा किया रहता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सेशन चलाता हूँ, और आप सब आ जाते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। आप सब मेरा हौसला बढ़ाते हैं आकर के, मैं और अच्छे से उस चीज़ को डिलीवर कर पाता हूँ, अच्छी तरह से समझा पाता हूँ, और आपको समझाने के चक्कर में मैं अच्छा बोल पाता हूँ। तो ये सेशन मात्र मैं अपने लिए चलाता हूँ, और आप सबकी उपस्थिति जो है मुझे विकास की तरफ ले जा रही है, मेरा विकास कर रही है। अगर मेरे कंटेंट से, मेरे ज्ञान से आपका विकास हो जा रहा है, तो वह मेरे लिए बोनस बन जाता है। हाउ वंडरफुल। मेरी तरफ से कम से कम आपकी लाइफ में इतनी छोटी सी भी अगर एक चिंगारी पड़ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कि मेरे सीखते सिखाते हुए अगर आपके पास इतना फायदा हो रहा है, तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात और कुछ नहीं है। 1,50,000 रुपए से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कहते हो कि आपकी इस लाइन से मुझे फर्क पड़ा है, तो मेरे लिए करोड़ों की वैल्यू है। तो ध्यान रखिए, जो जो चीज बताता हूँ उसको विशेष तौर पे ध्यान से देखा करिए, समझा करिए, समझिए। ना समझ में आए तो पर्सनल कांटेक्ट करिए, बात करिए। और यहाँ पे मैं इस सेशन का ऑफिशियली कहता हूँ, सेशन मेरा समाप्त होता है